हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे थे झनक जो होती है वह ऋषि को पूरा गांव सैर करा रही होती है और बोल रही होती है कि आपको इस गांव में पूरा मजा आएगा। ऋषि बोलता है वाओ, ये गांव वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है सुंदर तो है वैसे हमारा गाँव, लेकिन हाँ हाँ हमें भी जाना है कोलकाता घूमने के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है हाँ कोलकाता आओ, यू नो वॉट, कोलकाता द जॉय ऑफ हैप्पीनेस। तभी बोलता है जॉय ऑफ सिटी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है हाँ हाँ इतनी अंग्रेजी आती है, खुशियों का शहर है, हमें भी जाना है कोलकाता, लेकिन हम वहाँ पे किसी को जानते नहीं, तो हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। ऋषि बोलता है अरे तुम आओ तो सही, तुम मेरे घर आ जाने, एक काम करो मेरा एड्रेस लेके रखो, मेरा फ़ोन नंबर, जब भी तुम वहाँ पे पहुँचो तो कॉल करना मुझे, तो मैं तुम्हें बता दूंगा वहाँ पे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब गाइड करूँगा। मेरे घर मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जेठू रहते हैं, ताई रहती है, बड़ों माँ रहती है, मेरी माँ रहती है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं काकी माँ के। तो मेरे घर में तो ऑलरेडी इतनी चहल पहल रहती है कि तुम अगर उस घर में भी आ जाओगे तो भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और तुम्हारे इस गांव देवता को भी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है गांव देवता का इस तरह से मजाक मत उड़ाए, अगर गांव देवता श्राप दे देंगे तो आपको झनक को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, अपने घर में रखना पड़ेगा। तो फिर ऋषि बोलता है बस डरा लिया मुझे, वैसे तुम मेरे घर में होगी, इतने लोगों के बीच रहोगे, तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरा घर हमेशा फुल ऑफ शोर से भरा रहता है इतने सारे लोगों के बीच में, और मेरा घर काफ़ी बड़ा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती वैसे तो अच्छा है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं कैसे जा पाऊँगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं अदिति को बोल सकता। तभी यहाँ पे झनक बोलती मतलब आपकी मेहरारू नहीं है कोई। बोलते अच्छा एक्चुअली मेरी शादी होने वाली 23 तारीख को, यानी 2 वीक के बाद ही है, ठीक है। तुम वो बहुत ही अच्छी अदिति बहुत अच्छे कॉलेज में टीचर्स है एंड उसकी जान पहचान भी है, तो इससे तुम्हारा ईजिली एडमिशन भी करा सकती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती लेकिन वो काफ़ी रूड होंगी। ऋषि बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही अच्छी। तो झनक बोलती चलो चलो बढ़िया है फिर। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है चलो मैं तुम्हारा फ़ोटो क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो उसका फ़ोटो क्लिक करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बुआ आती है और वो झनक को सुनाने लगती है कि बहुत नाच गाना हो गई है, किसी भी अनजान शहरी के साथ कितना घूम रहे हो, हम सुबह से देख रहे हैं। तभी यहाँ पे फूल रहती है, वो बोलती है कि हमेशा बुआ तुम माँ बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, उनको शांति से जीवन क्यों नहीं जीने देती। तभी उसकी बुआ बोलती है तुम शांत रहो, ठीक है, ये हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे, जब देखो उसमें फुदकना तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी ये पूजा में आके क्या करेगी, जिसको आना चाहिए पूजा में वो आएगा, तुम सब चल रही हो और तुम्हें आने की कोनो ज़रूरत नहीं हो, ना ही इसकी माँ को आने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे फूल जो होती लड़ती हुई दिखाई देती है, वो बोलती है कि बुआ तुमसे रहा नहीं जाता ना, इस छोटी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अगर वो आ जाएगी तो क्या होगा। बुआ बोलती छोटी बच्ची नहीं है, ये बहुत ही चालाक है, तुमको क्या पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रानी जाती है और वह झनक को बोल रही होती चल झनक सखी तुझे भी चलना है कि नहीं गंगा नदी के किनारे में पूजा करने। तभी झनक बोलती नहीं नहीं, वो शहरी बाबू जो आए हैं ना, आज हमने उनको खाने पे इनवाइट किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। वैसे भी उन्होंने पराशर की कितनी मदद की थी, इनके वजह से ही पराशर सेफली इस गाँव से जा चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ उन्हें कुछ स्पेशल बना के खिलाओ, इसके लिए मैं नहीं आ पाऊँगी। तभी बोलती हाँ हाँ चल, अभी तो बहुत टाइम है ना रात का खाना बनाने के लिए, तब तक तो हम लौट के आ जाएंगे। झनक बोलती नहीं नहीं सखी तुम जाओ, तुम्हें तो पता है अब मुझे यहाँ पे जाना ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे रानी बोलती ऐसा क्यों है, तू कब से अपनी ये सब बंद करके रख ली है चारों दीवारों से, तू खुश होने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती, ऐसा क्यों है, तू मुझे बताएगी नूतन। तभी यहाँ पे झनक बताती है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तुमको याद है वो अनिरुद्ध जब ये आए थे सर जी, तो यहाँ बोलती हाँ जो शादी करने आए थे उनके भरोसे मत रहो, अभी चलो तुम, जो हुआ वो हुआ नूतन, अभी छोड़ दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो थी वो ऋषि को लेके आती है, बोलती है आज हमारे गांव में मतलब रिश्ता पक्का होगा, पग फेरे की समझो रस्म होने वाली है, और इसमें लड़का लड़की दूसरे को पसंद करेंगे, अभी देखो मजा आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे झनक भी आती है, ऋषि जाता है झनक से मिलने के लिए। तभी यहाँ पे झनक पूछती है और बेटा तुम्हारा पैर कैसा है अभी। तभी ऋषि बोलता है हाँ आंटी मेरा पैर तो बहुत अच्छा है। झनक बोलती है मैंने बोला हुआ है मेरी बेटी आपको लेके आएगी खाने के लिए, तो प्लीज़ आप आ जाना, ठीक है, मना मत करना। बुआ जो होती है दूर खड़ी सोच रही है कि ये माँ बेटी काफ़ी षड्यंत्र रचा रही है, लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम इस शहरी को फंसा ले। तभी तो देखो माँ भी कोई अवसर नहीं छोड़ने। ऋषि बोलता है इट्स ओके आंटी आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी झनक बोलती है इसमें मेहनत की क्या बात है बेटा, अगर तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा बना सकूँ तो ठीक है ना, वैसे तुम्हारी पसंद क्या तुम बता दो, यहाँ पे सब सामान तो नहीं मिलते, हम सादा भोजन ही करते। ऋषि बोलता है इट्स ओके मैं सादा भोजन भी खा लूँगा। बुआ का यहाँ पे खून खौल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़की लड़के का रिश्ता पक्का होता है, जहाँ पे झनक तालियां बजाती है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये सब क्या हुआ मुझे नहीं समझा। तभी यहाँ पे बताती है झनक तुमको ना ही समझा, इसमें क्या होता है कि अगर लड़का लड़की दोनों में से किसी ने मना कर दिया ना शादी से, तो उनको दंड का भुगतान करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये क्या हुआ मैं नहीं समझा। तभी झनक बोलती है अम्मा तुम बताओ। तभी झनक बताती है अगर लड़की वालों ने शादी के लिए मना कर दिया तो उनको लड़के वाले को जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन अगर लड़के वालों ने मना कर दिया तो लड़की वाले कुछ नहीं कर सकते हैं।
और उनकी ज़बरदस्ती शादी भी करा दी जाएगी। ऋषि बोलता है कि ये तो काफ़ी लॉजिकल प्रथा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती गाँव में ऐसा ही है और यही सबको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा मैं चलती हूँ, यह कह के झनक वहाँ से चली जाती है। तभी ऋषि झनक को देखता है, सोचता है आखिर इनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें शहर छोड़ के यहाँ पे रहना पड़ा, और इनकी पति झनक इतनी प्यारी बच्ची और इनको क्यों छोड़ दिए। ये आंटी भी तो कितनी स्वीट और कितनी अच्छी है। ऋषि बोलता है क्या पता, मैं इनको जानता हूँ इनके पति को, और हो सकता है ना भी जानता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं वो बोल रहे थे अगर मुझे एक बार बता दो तनुश्री और इंदु रानी, अगर किसी कोई भी गेस्ट छोड़ गया हो तो मैं गेस्ट को बोल दूंगा, ठीक है। तभी यहाँ पे ऋषि के पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं दादा, मुझे लगता कोई गेस्ट छोटा, और वो पिछली बार जो दादा भाई आए थे उनको बुलाना है कि नहीं। तभी बोलते नहीं नहीं, उन्होंने बहुत हड़कंप मचाई थी पुतुल की शादी में। बट पायल बोलती है पर आपको पता भी तो उनकी वजह से एंजॉय भी बढ़ा हुआ था हमारा। एक काम करो ना दादा, प्लीज़ आप बुला लो ना। तो ये बोलता है, उनके दादा बोलते हैं चलो मैं इस बारे में सोचूंगा उन्हें बुलाना है कि नहीं, और तुम लोग बताओ कोई गेस्ट तो छूट तो नहीं जा रहा है, अगर कोई छूट जा रहा है तो मुझे अच्छे से बता दो। तभी तनुश्री बोलती है कि दादा हम एक काम नहीं कर सकते, निरंजन को भी बुला ले, आखिर वो भी इस घर का बड़ा बेटा है और भाई है, और आप लोगों का बेटा है और ऋषि का बड़ा भाई है, फ़र्ज निभा लेगा। तभी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है निरंजन के मम्मी पापा को, और इंदुमती बोलती है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कि लोगों को क्यों बुलाना है, अगर तुम लोग को उसको ही बुलाना है तो तुम ही लोग तैयारी कर लो, हम नहीं करेंगे। तभी तनुश्री बोलती इतना गुस्सा मत करिए दीदी, मैं तो सिर्फ वही बोल रही हूँ जो सच है, अगर वो भी इस भाई आ जाएगा तो क्या होगा। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है कि भूल गए हो जो उसके फॉरेन भेजने के लिए हमने अपना सब गहना गिरवी रख दिया, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। तुम छोटे काका होके अपने ससुराल से उसे गर्म कपड़े लाए, तुम लोगों ने अपने जेवर बेच के कुछ पैसे का इंतजाम किया, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कभी भी पलट कर एक कॉल भी किया, कभी भी हमारा हालचाल भी पूछा कहाँ है क्या, और तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम उसको बुला लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जीत घर पे आ पहुँचा रहता है ईशानी के, और वह उसको ईशानी का थप्पड़ याद भी रहता है। जहाँ पे ईशानी काफ़ी डरी से सहमी सी रहती है। ईशानी सोच रही होती कि ये पास्ट उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता, अभी तक उसके घर तक भी आ गया है। तभी ईशानी यहाँ पे जाती है और वह अपनी दीदी यानी पीसी जो होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि दीदी प्लीज़ आज आप खाना दे दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से चक्कर आ रहा है। तभी उसकी दीदी बोलती तुम मुझे काम बता रही हो, काम करने के लिए ऑर्डर दे रही हो, आज तक मेरा भाई मुझे काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया और तुम मुझे ऑर्डर दे के काम कराना चाहती हो। ईशानी बोलती नहीं दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप गलत समझ रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि सिर्फ आप सर्व कर दीजिए, बाकी मैंने बना के रखा। इफ़ अगर मेरी तबीयत ऐसे ख़राब नहीं होती तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलती। तभी उसकी दीदी बोलती सर्व करके जाओ, इतने सारे लोगों का मैं खाना सर्व नहीं करूँगी, और देख लो ईशानी तुम इस घर की बहू हो और बहुओं को सब काम करना पड़ता है, और तुम मुझसे इस एज में काम कराओगी। उसके बाद उसकी दीदी चले जाती है, जहाँ पे ईशानी के हस्बैंड बोलते कि अरे कितना लेट होगा ईशानी, तुम खाना लेके आओगे कि नहीं, गेस्ट कितना वेट करे। उसके बाद ईशानी को ज़बरन जो होता है खाना लेके आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी नंद जो होती है वो मना कर देती है। उसके बाद ईशानी खाना सर्व करने के लिए आती है। तभी यहाँ पे जीत जो होता है वो बोलता है कि वैसे पीहू मैंने आपके लिए मिठाई लाई है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। पीहू बोलती है एक्चुअली अंकल मैं मिठाई नहीं खाती, यू नो वॉट, डाइट कैलोरी कंटेंट मुझे एकदम उस पर रहना पड़ता है, बट आपने मिठाई लाई उसके लिए थैंक्स। तभी यहाँ पे जीत कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पसंद नापसंद की बातें नहीं पता है, लेकिन एक काम कर सकते, एक दिन हम लोग बैठ के अच्छे से खाना पीना खाएंगे, एंड देन हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सब पता चल जाएगा। क्यों, इससे कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना भाई साहब आपको। तभी ईशानी का हस्बैंड बोलते नहीं 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 मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप पीहू तो आपकी भी बच्ची जैसी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीत जो होता है वो बोलता है कि वैसे घर में बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे तो लगता है अभी यश की भी शादी आपको कर देनी ही चाहिए। तभी वहाँ पे ईशानी आती है और वह जीत जो होता है बोलता है भाभी जी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे कि आपको मैंने पहले कभी देखा है, ये कहीं किसी गाँव में देखा है, आप कहीं गाँव में जाती थी क्या। तभी यहाँ पे ईशानी का हस्बैंड बोलते नहीं नहीं वो गाँव में उसका उतना आना जाना नहीं, वो तो यहीं की रही हुई है। जीत बोलता है ठीक है, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमल बोनी के आसपास जो है ना, मैंने कोई तो गांव था उनको देखा, बिकॉज वो भी गांव मेरा है और मेले में मैंने आपको देखा है, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उस मेले के हाथ से आपको पता है कि नहीं, लगता है भूल गई हैं आप वो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं याद है, हाँ मैं एक दो बार गई हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तभी यहाँ पे जीत बोलता है हाँ हो सकता है आपकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो, लेकिन मुझे याद है आप लोग जब ही गांव आए थे, या मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा था उस मेले के लिए, काफ़ी विख्यात मेला। तभी ईशानी के हस्बैंड बोलते तुम्हारा गाँव भी है, तुम कौन से गाँव में गई थी ईशानी, तुमने बताया नहीं। तभी यहाँ पे उसकी ननद बोलती नहीं नहीं ये लोग यहीं रहते थे, इसकी माँ भी यहीं पास में ही रहती है और बहन की शादी हो गई, भाई अब्रॉड रहता, तो
इसलिए हम इसका मायका तो अब्रॉड ही बोलते हैं, क्योंकि अभी इसका भाई वहीं पे रहता है, माँ तो यहीं कुछ दूरी पे ही बसी हुई है और इसके पापा का तो देहांत हो गया। तभी जीत को काफ़ी सुकून मिलता है इस बात का। और जीत जो होता है वह बोलता है वैसे उस मेले में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तभी यहाँ पे ईशानी के हस्बैंड बोलते कौन सा हादसा हुआ, बताता है एक लड़की जो थी वह एक लड़के को ज़बरदस्ती प्यार के चंगुल में फंसा, उससे शादी करना चाहता था, फिर भी उसे थप्पड़ मार के पुलिस के हवाले करके भाग गई। उसके बाद इस तरह से उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, लड़का जेल में रहा, जेल से बाहर आ गया, लेकिन लड़की को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हुई, इसका स्कूल कॉलेज जो भी था छूट गया एंड अभी वो किसी से शादी करके खुशहाल फैमिली में रह रही है। बट अभी उन लोग को नहीं बताई है कि उसने एक लड़के को धोखा दिया है। जब पता चलेगा तो उसका पति खुद धक्के मार के उसे बाहर निकाल देगा। ये सुनकर ईशानी काफ़ी शौक हो जाती है। तभी यहाँ पे ईशानी के भी हस्बैंड बोलते हैं हाँ वैसे हो जाना चाहिए, इसका मतलब उसके पति उसके ससुराल एक धोखे में रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें रहना नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं यश की गर्लफ्रेंड बोलती है अंकिता कि हाँ वो तो लड़की काफ़ी चालाक है, मुझे नहीं पता था गांव की लड़कियां इतनी भी चालाक होती हैं। तभी जीत बोलता है वो गांव की लड़की नहीं थी, एक्चुअली वो शहर की थी, लेकिन वो गांव आई थी घूमने, बट उसने उस गांव के लड़के का ज़िंदगी बर्बाद करना चाहा। बट आपको पता है अभी गाँव का लड़का जो है वो तभी समझ गया था, लेकिन उसने सही समय पर अपना सब कुछ अपॉर्चुनिटी बना लिया और अभी उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तभी उसकी ननद बोलती वैसे मुझे एक बात नहीं समझी भाई साहब, आप बोल रहे हो ईशानी को बचपन में दिखे थे और बचपन से लेकर अब तक को आप उसको पहचान लिए। तभी जीत बोलता है खासकर हमारी ईशानी भाभी के चेहरे में कुछ बदलाव आया नहीं है, वो पहले जितनी खूबसूरत थी अभी भी उतनी खूबसूरत है, इसलिए मुझे वो समझता है बातें, बाकी कुछ नहीं है कि नहीं भाभी जी। और भाभी जी का पापा का गाँव था है ना, ये पूरे परिवार समेत शायद आए थे ये लोग और फिर उसके बाद इनका भी कुछ पता नहीं चला। तभी यहाँ पे ईशानी को सर्व करने के लिए बोलते खाना, बट ईशानी इतनी डरी सी रहती है, उसके हाथ से दाल गिर जाता है, जहाँ पे ईशानी के हस्बैंड चिल्लाने लगते कि ईशानी तुम्हारा ध्यान क्या है, कम मेहमान को खाना सर्व करने भी नहीं हुआ। तभी पीहू बोलती रहने दीजिए डैड, आप किसको कह रहे नहीं, उसने कभी इतना बड़ा टेबल देखा ही नहीं होगा तो सर्व करने कहाँ से आएगा। यश भी चिल्लाने लगता है कि यह हमेशा इनको गड़बड़ करने की आदत है। तभी जीत बोलता है अरे रहने दीजिए, हमारी भाभी जी को कितना डांटेंगे आप लोग, अभी वो खाना ही तो सर्व कर रही थी और क्या हो गया, कोई बात नहीं भाभी जी, ये सब चलता रहता है ठीक है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तभी उसके हस्बैंड बोलते एक्चुअली सॉरी ये सब हो गया। तभी जीत बोलता है अरे कोई बात नहीं, भाभी जी की तबीयत नहीं सही इसलिए हो गया रहेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इतना चलता है मुझे। उसके बाद यहाँ पे ईशानी को काफ़ी टेंशन सता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक और उसकी बेटी ऋषि को बुलाते हैं खाने पे, जहाँ पे ऋषि खाना खाता है और बोलता है वाओ आंटी आप तो खाना काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हो, काफ़ी यम्मी, सच में बहुत ही टेस्टी खाना है। तब झनक तुम भी खाओ। झनक बोलती है अरे नहीं नहीं शहरी बाबू तुम खाओ, माँ ने तो मेरे लिए स्पेशल बनाया, मैं तो बाद में भी खा लूँगी। तभी यहाँ पे झनक पूछते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी शादी हो गई। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि अरे माँ इनकी शादी हो गई, इनकी मेहरारू की शादी होने वाली 2 हफ्ते बाद, और वो टीचर भी है और इन्होंने बोला है कि हमारे एडमिशन में हेल्प करेंगी वो अगर हम लोग गाँव जाएंगे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है इसलिए मैंने बोला ना मेरा एड्रेस वगैरह रखो, मेरा फ़ोन नंबर रखो, तुम कोलकाता में आओ, कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे बताओ। वैसे वो लोग भी वहाँ पे भवानीपुर रहते हैं। तभी यहाँ पे झनक नूतन बोलती भवानीपुर में कहाँ पे रहते हैं। तभी यहाँ पे झनक को समझ जाता है कि माँ लगता है भवानीपुर जानती, क्या पता बाबा भवानीपुर है, तो इसलिए माँ ने ऐसे क्वेश्चन किया हो। आज रात के एपिसोड में देखेंगे काफ़ी तेज़ से बारिश होती है, जहाँ पे झनक घर जाना चाहती है लेकिन ऋषि जो होता है उससे मना कर देता है, लेकिन बुआ यहाँ हड़कंप मचाई रहती है क्योंकि किसी भी गाँव की लड़की का एक अनजान मर्द के साथ रात भर रुकने से एक अवैध संबंध माना जाता है, जहाँ पे उसकी बुआ झनक को काफ़ी सुना रही होती है और झनक काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसको घर जाने को काफ़ी लेट हो रहा होता है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।